नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। हम अपने घटना चक्र के पूर्वावलोकन के तहत जो हम अपना भारतीय इतिहास पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी में आपका आधुनिक जो हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास है, इसको पहले पूर्ण करने का अपना प्रयास कर रहे हैं और इसी को पूरा करने के क्रम में आज आपका ये लेक्चर नंबर 31 होगा। इसी लेक्चर नंबर 31 के तहत ही हम देखेंगे कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, क्या कारण था कि आखिरकार पाकिस्तान की मांग करनी पड़ी, और उसके बाद देखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे हुआ था। और उसके बाद आपका आएगा क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन भारत आएगा 1942 ईस्वी में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका कारण क्या था, क्या द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को भाग लेने का इसका कारण बना था। इसके बारे में हम पूरी तरीके से देखो चर्चा करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सिविल के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। इसका पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट के बाद में फिर ये देखेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से लगते हैं इसमें। देखो, कहता है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 में के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल की अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, अर्थात नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर नामक नाम से वितरित अपने पंपलेट में किया था। किसने किया था? तो ये किया था चौधरी रहमत अली ने। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नाम के अंग्रेजी प्रथम प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो राजनीतिक इकाइयों के नामों के जो अंग्रेजी के प्रथम अक्षर हैं उनको मिलाकर ही ये बना था। जैसे P4 पाकिस्तान में जैसे हम पाकिस्तान लिखते हैं ना, PAKISTAN, तो P4 था आपका पंजाब। और ऐसे आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, फिर आएगा आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उसके बाद में कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर ही पाकिस्तान का नाम लाता है यहाँ पर। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने मार्च 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। अब ये तो हो जाता है देखो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन भी क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था चौधरी रहमत अली और उसके मित्रों ने किया था। आंसर आपका डी होगा। तो भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र रहमत अली ने और अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था। मोहम्मद अली के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, तो मोहम्मद अली के लिए पृथक विचार का राष्ट्र जो दिया था वो दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। आंसर आपका सी होगा इसमें। प्राय कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1923 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमानों को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तरी पश्चिम भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है।
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य की नींव रखी थी या प्रस्ताव रखा था? तो ये थे मोहम्मद इकबाल साहब। आंसर डी होगा आपका। 1930 में मुस्लिम लीग में इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखो ये किया था आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। आंसर आपका डी होगा इसमें। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था? तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। आंसर आपका ए होगा इसमें। वर्ष 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा था कि हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर अर्क्स बी गौर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था कि हाँ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि वह दिन आएगा। इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं कॉन्फ्रेंस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट, एक कथन है, देखो नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। तो ये कथन देखो किसने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने। आंसर आपका सी होगा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? ध्यान रखना है कि कौन सा सही नहीं है। वे दो राष्ट्र का सिद्धांत का समर्थक थे, ये ठीक है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग में के लाहौर अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी, ये भी ठीक है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, ये भी ठीक है। वे सदैव डायरी रखते थे, ऐसा कुछ नहीं था। आंसर आपका डी होगा। जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजुल हक, खलीफुज्जमा का काफी हाथ था। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, उन्होंने इससे में कभी भाग नहीं लिया। नेक्स्ट, मुस्लिमों के लिए पृथक देश के प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो ये अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? देखो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल की अध्यक्षता में भाषण के दौरान हुई थी। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर लगेगा। मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। स्रोत है इसका, देखो आरसी मजूमदार, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। पृष्ठ संख्या है उसकी 613। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द प्रथम बार प्रयोग किया, और किसमें किया था? नाउ और नेवर, आर टू वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर नामक पुस्तक में किया था, या प्रसंस्करण में किया था। नाम से वितरित अपने पंपलेट में यह किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नाम से प्रथम अक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था, जैसे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। 2000 जबकि 22-24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट, नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था? तो नाउ और नेवर पंपलेट लिखा था रहमत अली ने। सी आंसर होगा इसका। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये पारित हुआ था आपका 1940 में। बी आंसर होगा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं होगा जिसके में भारत के पूर्वी और पश्चिमी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक राज्य के रूप में स्वीकार न किया जाए। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था वो किया गया था मार्च, या ये कह लो 23 मार्च 1940 के आसपास। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था खलीफुज्जमा ने। आंसर आपका डी होगा।
23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव को पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजल हक ने प्रस्तुत किया और खलीफुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजल हक और खलीफुज्जमा की विशेष भूमिका रही। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये की थी रूपरेखा तैयार सिकंदर हयात खान ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी वह था, वो हुआ था लाहौर में। आंसर आपका ए होगा। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया और उसे फजल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? देखो ये किया था आपका लाहौर अधिवेशन में। आंसर आपका ए होगा। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? तो वो तिथि थी आपकी 23 मार्च 1943 की। नेक्स्ट, तो 22-24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की और प्रस्ताव पारित किया। इस तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन अर्थात 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। आंसर आपका सी होगा। अब देखो ये तो हो जाता है आपका मुस्लिम लीग वाला चैप्टर। अब देख लेते हैं थोड़ा सा व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या कहता है और उसके कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे। देखो, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत की नीति के प्रति विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने ही किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, सर्वोदय शब्द दिया किसने? तो गांधी जी ने। और सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? वो की थी विनोबा भावे साहब ने। इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। अब देखो इसके जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो वो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे जो बनेंगे वो बनेंगे जवाहरलाल नेहरू साहब। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस के गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को ही। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बनेंगे। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? प्रधान सत्याग्रही जो बने थे वो बने थे विनोबा भावे साहब। आंसर आपका सी होगा। व्यक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो व्यक्तिक सत्याग्रह जो आरंभ किया था वो विनोबा भावे ने ही आरंभ किया था। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। आंसर आपका बी होगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रयोग जो किया था वो किया था महात्मा गांधी ने, लेकिन सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे करेंगे। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया, जबकि विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। तो ये थे इसमें तीन चार ही क्वेश्चन थे, कोई नहीं, 5 क्वेश्चन है इसमें कुल। अब जरा हम देख लेते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन 1942 में दूसरा विश्व युद्ध में भारतीयों के भाग लेने के लिए ही ये आया था। भारतीयों को किसी भी तरह से मनाने के लिए आया था, एक तरीके से ये देखा जाए तो। देखो क्या क्या कारण रहे इसके। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया था। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। जैसे, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया गया, जिसके लिए युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी और जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फिर था, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहे तो वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा।
नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। महात्मा गांधी ने इस उत्तर तिथीय चेक कहा था, अर्थात महात्मा गांधी ने इसे जो कहा था वो पोस्ट डेटेड चेक की यहाँ पर संज्ञा दी थी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। तो इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट आपका। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। देखो, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। आंसर आपका बी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन को भारत स्वतंत्र करने का दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया था। एक्ट ब्रिटानिया सरकार ने, ब्रिटानिया मतलब ब्रिटेन की सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे, जो सम्मिलित थी। अब ये कह रहा है कि क्या क्या इसमें सही है। सही आपको छांटना होगा। देखो, सही कौन कौन सा है वो देखना पड़ेगा। पहला कहता है कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, ये ठीक है। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी ठीक है। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी ठीक है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा, ये भी आपका ठीक है। तो आंसर आपके डी बनेगा। चारों कथन सही है आपके। स्टेफोर्ड क्रिप्स मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो कि किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। नेक्स्ट, 1942 में क्रिप्स मिशन एक महत्वपूर्ण पहलू था। अब इसमें आपको छांटना है कि कौन सा एक महत्वपूर्ण इसमें पहलू था। भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा, ऐसा तो नहीं था कुछ भी। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारतीय संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन प्रदान करना था, ये आपका हो सकता है। तो यहाँ भी ध्यान रखना, ये है लेकिन आपको सबसे बेस्ट देखना है। हो सकता है कि आगे इसको इससे बेस्ट मिल जाए। देखो, विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। भारतीय लोगों, समुदायों तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटेन के युद्ध में भाग तथा सहयोग था, ये नहीं है आपका। संपूर्ण भारत संघ के लिए एक संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा, ये भी नहीं। अब आपका आंसर बनेगा केवल बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन से संबंधित सही नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सही नहीं है। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा भारत को, ये ठीक है। फिर कहता है संविधान संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, ये भी ठीक है। नई कार्यकारी परिषद की नियुक्ति, जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा, ऐसा नहीं था। यही आपका आंसर बनेगा, सी आपका आंसर होगा इसमें। सर टिप्स की मिशन की योजना परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, ये नहीं था। स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए, ये भी नहीं था। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, ये भी नहीं था। भारत को डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए, आंसर आपका डी बनेगा। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक, इसे किसने कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने, आंसर आपका ए होगा। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी विषम परिस्थितियों में भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए किया जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे। वो मार्च अप्रैल में 1942 में रहे थे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर तिथीय चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक की यहाँ पर संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करना है और ये बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए
ये कह रहा है कि क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित है, भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं था। तो जहां जहां एक है वहां से उसे हटाई दो। अब जरा दूसरे को देख लेते हैं। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, हाँ संविधान निर्मात्री रचना होगी, ये आपका बी आंसर बनेगा इसमें। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के पृथक होने अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती थी। इस प्रकार कथन केवल आपका हो सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रतिनिधियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो क्रिप्स मिशन किसने भेजा था? तो ये भेजा था आपका विंस्टन चर्चिल ने। उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो विंस्टन चर्चिल ही था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये कौन थे? देखो, ये जो क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद साहब ने। आंसर आपका इसमें सी बनेगा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद साहब थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड लिंथिंगो ने। आंसर आपका सी हो। लॉर्ड लिंथिंगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंथिंगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। इनका कार्यकाल भारत में एक वर्ष 1936 या ये कह लो वर्ष 1936 से 1943 तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। देखो ये हो जाता है आपका तीनों टॉपिक खत्म। जो आपका मुस्लिम लीग थी वो भी, और आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह चला वो भी, और क्रिप्स मिशन, आपके तीनों यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। अब देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां पर टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिलती रहती है। और जो हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट यूट्यूब पर पढ़ाई है, और पॉलिटी भी आपको पढ़ा दी, उसके साथ साथ हिंदी भी आपको पढ़ा दी। यदि इनमें से आपको किसी के भी नोट्स की आवश्यकता है, रिवीजन के लिए यदि आपको नोट्स चाहिए, तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।